आगे बढ़ना चाहता है और उसकी कोई कल्पना होगी अपने लिए और वो अचानक से अगर विफल हो जाती है तो ये तो स्वाभाविक है, कोई मशीन थोड़ी ना है, हर व्यक्ति कोई ना कोई इंसान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कुछ दिन में अपना संयम पाकर वापस जो नाराज है वो सब वापस मुख्य धारा में आ जाते हैं, क्योंकि यही वो माँ है जिसने जो कुछ अभी तक दिया वो इसी पार्टी ने दिया, आगे भी जो देगी वो यही पार्टी देगी। मुझे पूरा विश्वास है कि सब साथ में आएंगे। पर कांग्रेस की ओर से कहा गया कि बीजेपी के अंदर जो बीजेपी कहती है कि उनके परिवार में सब कुछ ठीक है और जिस तरीके से हो रहा है उससे बीजेपी की असली कलाई खुल गई। कांग्रेस का तो ये हाल है राजस्थान में कि उनसे टिकट डिक्लेयर ही नहीं हो पा रहे। वो तो इतने घबराए हुए हैं जिसकी कल्पना नहीं करी जा सकती। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अकेली एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र प्रथम के विचार से चलती है। उसमें जैसे मैंने कहा कि हम सब इंसान हैं, तो कहीं ना कहीं किसी की उम्मीद होती है तो 2-3 दिन कुछ दिन तो लगेंगे उस व्यक्ति को संभलने में। ये तो बड़ी साधारण सी बात है, एस्पिरेशन होना अच्छी बात है, तो वो सब साथ में आएंगे। यही वो बीजेपी एक इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने कुछ नाम ऐसे होंगे जो आपने हमने कभी सुने भी नहीं होंगे या ध्यान में नहीं होंगे, लेकिन वो आज बहुत बड़े बड़े पद पे बैठे हुए हैं। उनको जिम्मेदारी दी है इसीलिए क्योंकि जीवन में वो बहुत अनुशासित रहे, जीवन में उन्होंने राष्ट्र को सबसे पहले रखा। तो भारतीय जनता पार्टी ये सब चीज़ें नोटिस करती है, ध्यान में रखती है। यही वो एक पार्टी है जिसने इतिहास में पहली बार पूरा का पूरा कैबिनेट हटा दिया। उसके बावजूद भी सभी वो मंत्री जो कार्यकर्ता भी हैं बिल्कुल अनुशासन में पार्टी के साथ रहे और फिर जनता ने ऐसा बहुमत दिया जो इतिहास में आज तक नहीं हुआ था। तो इस देश को, इस देशवासियों के लिए अगर सेवा करने के लिए ये पार्टी कुछ निर्णय लेती है तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को स्वीकार होता है। और ये भी बात आप समझ लीजिए कि जरूरी नहीं है कि जिनको आज टिकट मिल रहा है वो सबसे ऊपर सबसे शानदार है, ऐसा नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों को आगे चलकर उससे भी बड़ी जिम्मेदारी मिले। जिनको आज मना करा गया है कल उनको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। और ये रोटेशन लगातार भारतीय जनता पार्टी ही है जहां चलता है। सर, कांग्रेस ने अपशगुन माना है कि कांग्रेस कह रही है कि अपशगुन है, आपने श्राद्ध में लिस्ट निकाल दी। तो कांग्रेस ये भी कह रही है कि हम सनातनी ज़्यादा हैं। जो पार्टी सनातन को अपने इंडी अलायंस के सम्मेलन के तुरंत बाद मीटिंग्स करके कहती है कि सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है, सनातन को खत्म करना हमारा संकल्प है, तभी हम भारत को सुरक्षित, इस तरह की बातें जो करती है पार्टी, वो पार्टी आज बोल रही है हमारे लिए। और हमारे को ये बोलती थी कि ये तो वो पार्टी है जो मॉडर्न साइंस में विश्वास नहीं रखती। और हम ही भारतीय जनता पार्टी जो वो ऐसी पार्टी है जिसने अंतरिक्ष के अंदर चांद पे अपना चंद्रयान वहाँ लैंड करा दिया। और हम ये मानते हैं कि जनता की सेवा के लिए जो तिथि दी, जो जिस भी तिथि में घोषणा हो वही तिथि शुभ है, क्योंकि जनता का हमें सेवा करनी है। सो हर तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जो फर्क है वो जनता जानती है। और मैं आपको एक बार और याद दिला देता हूँ कि हम तो थक जाते थे बोलते बोलते कि टेररिज्म का, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता था। और जैसे ही कांग्रेस को मौका मिला, एक कहीं से उनको अवसर मिल गया, भले ही झूठा अवसर हो, उन्होंने तुरंत बोला कि हिंदू आतंक। तो ये कहाँ सनातनी है और ये कहाँ हिंदू धर्म के लिए खड़े हैं। राजस्थान के अंदर ही जिस तरह से धर्म स्थलों को नष्ट करा गया, जिस तरह से पुजारियों की हत्या हुई, जिस तरह से साधुओं ने आत्मदाह करा, जिस तरह से शिव मंदिर 300 साल पुराना ध्वस्त हुआ, जिस तरह से राम दरबार गिराया गया, ये कहाँ बात कर सकते हैं सनातन धर्म के साथ खड़े होने की। सर, एक कांग्रेस के अंदर जो उनकी मीडिया कैंपेन देखती थी डिजाइन बॉक्स, उनका एक सर्वे